बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नक्सल मोर्चे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। शांति समझौता के लिए नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया। अमित शाह के दौरे के 2 दिन पहले ये प्रेस नोट जारी किया गया है, जहां नक्सलियों के केंद्रीय ब्यूरो प्रवक्ता अभय ने ये प्रेस नोट जारी किया, जहां शांति वार्ता के लिए नक्सलियों ने शर्त रखी है। उन्होंने लिखा है कि तेलुगु भाषा में ये प्रेस नोट और उसके साथ ही सरकार से ऑपरेशन रोकने के लिए नक्सलियों ने अपील की है। 15 महीने के चल रहे लगातार ऑपरेशन में बता दें आपको कि 400 से ज्यादा नक्सली नेता कार्यकर्ता मारे गए। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गढ़चिरौली, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना समेत मध्य भारत के इलाके में ऑपरेशन कागर समाप्त करें, ये बात कही गई है। इसके साथ ही नक्सलियों ने शर्त में नए सुरक्षा कैंपों पर रोक, नक्सली सुरक्षा बलों की तत्काल वापसी, नक्सल ऑपरेशन पर तत्काल रोक, सरकार के खिलाफ आरोप और सरकार पर क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के लिए आदिवासी समुदायों के खिलाफ नरसंहार युद्ध छेड़ने का आरोप है। और इसके साथ ही नागरिक क्षेत्रों में सैन्य बलों के उपयोग को असंवैधानिक भी बताया है। तो प्रेस नोट जारी कर दिया गया, जिसमें कई सारी शर्तें भी रखी गई हैं। शांति वार्ता के लिए नक्सलियों ने कई सारी शर्तें रखी हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विजयंत गौतम जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। विजयंत, देखिए प्रेस नोट जारी कर दिया गया है, जिस तरह से नक्सली खुद ये चीज मान रहे हैं कि जवानों को सफलता लगातार मिलती आ रही है, उनकी टीम कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, जिसके बाद ये प्रेस नोट जारी किया गया। जी तो ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दंतेश्वर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दंतेश्वर, देखिए प्रेस नोट जारी कर दिया गया है नक्सलियों ने, जिस तरह से उनको भी समझ आ रहा है कि जवानों को लगातार सफलता मिल रही है और उनकी टीम के लोग दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं, जिसको लेकर के प्रेस नोट जारी किया गया। दंतेश्वर जी बिल्कुल, बता दूं, जो नक्सलियों के केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया। हालांकि प्रेस नोट जो है वो तेलुगु भाषा में जारी किया गया। हालांकि युद्ध विराम और शांति वार्ता के नक्सलियों ने अपील रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बख्तर छत्तीसगढ़ दौरे से 2 दिन पहले नक्सलियों ने प्रेस नोट में ये साझा किया है कि उन्हें युद्ध विराम और जो शांति वार्ता की उन्होंने अपील छेड़ी है। साथ ही इसमें पूरे जो एक लंबा लेखा जो इसमें उन्होंने जिक्र करते हुए कहा है कि पिछले लगातार 15 महीने से जो लगातार जो अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा कैंप खोले गए हैं और जो ऑपरेशन कागर जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें 400 से अधिक माओवादी नेता और माओवादी कार्यकर्ता सहित 1/3 जो आम आदिवासी है उन पर नरसंहार का ये आरोप लगाया गया है। इसमें साथ ही प्रेस नोट में उन्होंने उल्लेख किया है कि जो ऑपरेशन लगातार दक्षिण बस्तर, पश्चिम बस्तर और समेत जो 5 राज्य झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जो सीमावर्ती इलाकों में जो सुरक्षा बल के जवान जो आक्रामक जो प्रहार चल रहा है उस पर दबाव बनाने के लिए माओवादियों ने जिक्र किया है। साथ ही पिछले कुछ दिनों से लगातार जो करीब लगातार जो बड़े नक्सली माओवादी नेताओं को जो सुरक्षा बल के जो कैंप इलाकों में जो ढेर किए गए हैं उन पर जिक्र करते हुए माओवादियों ने एक बड़ा प्रेस नोट में उल्लेख किया हो गया है कि साथ ही जो उनकी गिरफ्तारी को लेकर के आरोप लगाया है और साथ ही कुछ जो तमाम जो सकारात्मक माहौल बनाने का प्रस्ताव नक्सलियों की ओर से रखा गया है, जिसमें केंद्रीय प्रवक्ता जो है उन्होंने इसमें जिक्र करते हुए कहा है कि उनका दावा है कि ऑपरेशन के नाम पर आदिवासी समुदाय के खिलाफ काफी हिंसा हुई है। वे सुरक्षा बलों की वापसी और आतंकवादी विरोधी अभियानों को रोकने की मांग कर रहे हैं इस पर, और शांति वाला की जो सुगम बनाने के लिए वो जो सीपीआई के लीडर है उन्होंने इस पे अपील की है कि जो अंदरूनी इलाकों में जो कैंप खोले गए हैं उस पर सुरक्षा बलों की वापसी हो, साथ ही जो नए कैंप खोले जा रहे हैं उस पर विराम लगाया जाए। फिलहाल इन शर्तों के तहत ही वो सरकार से बातचीत करने के लिए, शांति वार्ता के लिए वो आगे तैयार हो रहे हैं। जी बिल्कुल दंतेश्वर, हम आपसे और भी आगे जानकारी लेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगी। सर देखिए, जिस तरह से अभी कहा गया, दंतेश्वर ने जानकारी दी है और प्रेस नोट जारी कर दिया गया है, शांति समझौते को लेकर बातचीत की जा रही है। नक्सलियों का कहना है कि जिस तरह से ये सर्चिंग की जा रही है ये सब बंद की जाए। बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त माओवाद एंटी नक्सल ऑपरेशन के बीच में निकल के आई है कि नक्सलियों के लीडर ने प्रेस नोट जारी करके शांति वार्ता की अपील की है। इसका मतलब समझना होगा, दर्शकों को हम समझाना चाहेंगे कि पिछले 15 महीने में जो एंटी नक्सल ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं
उस तारीख से चल रहे हैं जब अगस्त 2024 में जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया कि 31 मार्च वो तारीख होगी जब छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश से माओवादियों का सफाया होगा। उसके बाद से छत्तीसगढ़ में जो एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार जारी है। नक्सलियों के प्रेस नोट में इस बात का जिक्र किया गया है कि पिछले 15 महीने में 400 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया। मतलब समझिए कि नक्सलवाद जो खुद आर्थिक स्थिति जो अब बदहाली से जूझ रहा है, ये भी तमाम बातें प्रेस नोट में लिखी हुई है। उनके 400 लोगों को ढेर कर देना सुरक्षा बलों के लिए, सरकारों के लिए बड़ी कामयाबी, बड़ी उपलब्धि है। ऐसे में इस वक्त शांति वार्ता की अपील की गई है, जिस वक्त देश के गृह मंत्री फिर से बस्तर आने की तैयारी में 4 अप्रैल को रायपुर आएंगे। 5 तारीख को बस्तर के दंतेवाड़ा में जाके वो जो बस्तर पंडुम है उसका समापन करेंगे। अधिकारियों की भी बैठक लेंगे, एंटी नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा करेंगे और ठीक उस समीक्षा बैठक से पहले एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की माओवादियों से जुड़ी कि उन्होंने शांति वार्ता की अपील की है। देखिए, दरअसल इस बात को समझना होगा कि पिछले 15 माह से सरकार जो है लगातार इस ओर अपील कर रही है नक्सलियों से कि आप या तो हथियार छोड़ दीजिए या फिर जो है आप मरने के लिए तैयार हो जाइए। बार बार उन्हें मुख्य धारा में लौटने की अपील की गई। विगत दिनों मुख्यमंत्री ने फिर से एक बार अपील की कि जो भी लोग जिस भी कारण से अब तक माओवादियों के प्रभाव में है वो उन तमाम चीजों को छोड़ के वापस मुख्य धारा में लौट जाए। उसके बाद जो है सरकार उनके लिए पहल करेगी। और देखिए, इस तमाम चीजों के बीच बड़ी खबर यह भी कि कल ही राज्य सरकार ने जो आत्मसमर्पित नक्सल जो नीति है उसे भी जारी कर दिया, जो उसमें इतने बेहतर सुझाव दिए गए हैं कि गृह मंत्री जो विजय शर्मा है वो कहते हैं कि देश भर में सबसे बेहतर जो नीति है वो छत्तीसगढ़ ने बनाई है। एक तरफ 400 नक्सलियों को मार गिराया जाना, दूसरी तरफ बेहतर समर्पण नीति का बनाया जाना और तीसरी तरफ विकास कार्यों को धरातल तक पहुंचाना। हमने देखा कि जगरगुंडा जैसे इलाके में अगर परिवहन की सुविधा, बस की सुविधा चल रही हो, वो एकदम बीहड़ में जाके वहां पे लोगों को सुविधाएं मिल रही हो, तो नक्सलवाद की कमर टूटनी लाजमी थी। और आज वही हुआ जिस बात का अंदेशा या जिस बात का उम्मीद, इंतजार शासन प्रशासन को था कि नक्सली खुद आगे आएंगे और वो सरेंडर होंगे। और आज इस पत्र ने साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र की सरकार के सहयोग से, स्थानीय डीआरजी के सहयोग से जितने भी एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए वो पुरजोर सफल रहे। और यही वजह है कि अब नक्सलियों की ओर से शांति वार्ता की अपील की गई है। जी बिल्कुल अवधेश जी, इसको मैं संबोधित करना चाहूंगी इस प्रेस नोट को #हार के साथ, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री आने वाले हैं, उनका दौरा है और उसके पहले इस तरह से ये प्रेस नोट जारी कर दिया जाता है, क्योंकि नक्सली खुद ये चीज मान रहे हैं कि अगर अब केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आते हैं, उनका दौरा रहता है, तो उसके बाद पूरी तरीके से नक्सलियों का खात्मा होना तय है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, इस बात का जिक्र पहले भी किया गया है। कहा गया है कि या तो आप मुख्यधारा में लौट आइए, हथियार छोड़ दीजिए, या फिर निस्तो नाबूद होने के लिए तैयार हो जाइए। सरकार ने चौतरफा आक्रमण किया नक्सलियों के ऊपर। न केवल एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए बल्कि उन क्षेत्रों में जो माओवादी पीड़ित लोग थे उनके दर्द को भी राजधानी रायपुर से ले जाकर दिल्ली। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से देखा जा रहा है अवधेश जी, इसी पूरे मामले को लेकर हमारे साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं प्रवक्ता अनुराग जी और उसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनंजय ठाकुर। उन दोनों से भी चर्चा करने वाले हैं, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, ये बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ की इस वक्त की एंटी नक्सल ऑपरेशन से जुड़ी कि माओवादियों की ओर से खुद प्रेस नोट जारी करके शांति समझौते की अपील की है। तो निश्चित तौर पे दोनों राजनीतिक मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत भी है और उनकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार किस रूप में इस प्रेस नोट को देखते हैं। सबसे पहले अनुराग जी, आप कैसे देखते हैं इस प्रेस नोट को? तो बीजेपी प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उसी के साथ जिस तरह से अभी सवाल पूछा गया है, मैं चाहूंगी कि उसका जवाब अनुराग जी आप दें। जी गुंजन जी, सबसे पहली बात यह है कि बस्तर की जनता को लंबे समय तक इस नक्सलवाद का दंश झेला है। बस्तर की जनता जानती है कि उन्होंने इस लंबे समय में क्या क्या खोया है। और जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, केंद्र के माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी के निर्देशन पे यहाँ नक्सलवाद के समाप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास हो रहे हैं। बार बार सरकार ये कहती है कि जितने भी मुठभेड़ और इस प्रकार की जितने भी सैन्य कार्य, जितने भी कार्रवाइयां हैं,
वो हमारी पूरी योजना का मात्र कुछ हिस्सा मात्र है। मुख्य योजना है कि उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। मुख्य योजना है कि वो क्षेत्र अपने मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए, और इसके लिए सरकार पहले दिन से ही पहल कर रही है। याद करिए उस समय जब विष्णुदेव साय जी के निर्देश से गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने गूगल फॉर्म जारी करके नक्सलियों से ही कहा था कि आपकी नक्सल नीति क्या होना चाहिए हमें बताएं, हम उसको उस हिसाब से नक्सल नीति बनाएंगे। और कल उसकी परिणति देखिए, पुनर्वास नीति छत्तीसगढ़ ने जारी कर दिया है, जिसमें नक्सल क्षेत्र में भटक रहे नौजवानों से आग्रह किया गया है। एक बार धनंजय जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। वरिष्ठ प्रवक्ता जुड़े हुए धनंजय ठाकुर जी। धनंजय जी, क्या कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन, पहला रिएक्शन आप लोगों का कि माओवादियों के तरफ से खुद प्रेस नोट जारी करके शांति वार्ता, शांति समझौते की अपील की गई है? धनंजय जी। देखिए अवधेश जी, माओवादी जो है इस प्रकार से प्रेस नोट आज से पहले भी कई बार जारी कर चुके हैं। मुझे याद है कि हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान भी इस प्रकार से 2-3 प्रेस नोट उनके सामने आया था। एक प्रेस नोट आया था जिसमें हमने सिलगेर में जो कैंप स्थापित किया था, वहां पे सुरक्षा बलों की तैनाती हुई थी और हमारे जवान जो नक्सलियों खदेड़ रहे थे, उसमें भी उन्होंने इस शर्त रखा था कि पहले सुरक्षा बलों के जवान को हटा दिया जाए, कैंप स्थापित किए गए सिलगेर में सारे कैंप हटा दिए जाए, तो वो वार्ता के लिए तैयार है। तो हमने कहा था कि अगर नक्सली हथियार छोड़ेंगे, भारत के संविधान का सम्मान करेंगे, तभी चर्चा हो पाएगी। नक्सलियों के शर्तों पर कोई समझौता या कोई चर्चा नहीं होगी। और अभी याद होगा कि आज जो पत्र भारतीय जनता पार्टी सरकार में जारी किया गया, उसके पहले भी एक पत्र नक्सलियों का आया था, उसमें भी उनका कंडीशन वही था। और आज भी इस प्रकार से पत्र की चर्चा आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें एक चैनल में चर्चा में था, उसमें पता चला है। तो भाई नक्सलियों के शर्तों पर तो कोई समझौता होना मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई भी सरकार हो चाहेगी कि भारत का संविधान का सम्मान हो, नक्सली हथियार छोड़े, तो निश्चित तौर पर शांति वार्ता होती है। और अगर नक्सली इस चैनल पर तैयार है तो निश्चित रूप से स्वागत होना चाहिए। इस समझौता के बाद ही शांति होती है। और नक्सली अगर ये कहे कि सुरक्षा कैंप हटा दो, वहां सुरक्षक जवानों का हटा दो, तो कहीं ना कहीं धोखा वाली बात होगी। तो धनंजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल अपने दर्शकों को ठीक याद दिलाया कि इस तरह के पत्र पहले भी जारे हुए। मैं अनुराग जी से जवाब चाहूंगा। अनुराग जी, इस पत्र के आखिरी पैराग्राफ में इस बात का जिक्र किया गया है कि सरकार क्रांतिकारियों के आंदोलन को दबाने के लिए आदिवासी समुदाय के खिलाफ नरसंहार जो है युद्ध चला रही है। मैं कोट करके कह रहा हूं उस पत्र पे। दूसरे लाइन में लिखा हुआ है कि नागरिक क्षेत्रों में सैन्य बलों के उपयोग को असंवैधानिक भी माओवादियों ने बताया है। अनुराग जी, इसे कैसे देखते हैं आप? अवधेश जी, आप वो लोग संविधान की दुहाई देने लगे हैं जो लगातार वर्षों से संविधान के खिलाफ काम करते रहे। हम तो फिर कह रहे हैं ना, सरकार की एकदम स्पष्ट नीति है। सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती। सरकार चाहती है उस क्षेत्र का विकास हो, वहां पे सड़कें पहुंचे, वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, वहां के आदिवासियों को उनके गांव में ही राशन मिले, वहां के आदिवासियों को उनके गांव में ही रोशनी मिले, और उसके लिए सारे प्रयास कर रही है। सरकार एकदम स्पष्ट रूप से भटके नौजवानों से आग्रह करती है कि वे मुख्य धारा में लौटे, और जो नौजवान लौट चुके हैं और उनको जो पुनर्वास नीति का लाभ मिल रहा है, उनसे संपर्क करके वो इस बात की तस्दीक करें कि ये सरकार कितनी गंभीर है उनकी पुनर्वास नीति को लेकर, कितनी गंभीर है नक्सलवाद को समाप्ति लेकर। सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक सोच और सकारात्मक पहल से निसंदेह ये आंतरिक समस्या हल होगी। सकारात्मक बात, सरकार बिल्कुल सकारात्मक है इस बातों के लिए। और अगर नक्सली कोई प्रस्ताव देते हैं तो एकदम पूर्ण रूप से खुले मन से प्रस्ताव स्वीकार है। पहले उन्होंने क्या किया, पहले क्या करते थे, ये विषय जरूर चर्चा। अनुराग जी, कि देश के गृह मंत्री का आगमन, सबसे पहला आगमन जब अगस्त 2024 में वो आते हैं और तय कर देते हैं डेडलाइन, और उसके बाद उसकी समीक्षा करने के लिए आते हैं। उनके आगमन से 2 दिन पहले प्रेस नोट जारी करके शांति समझौते की अपील की जाती है। अनुराग जी, देखिए, ये तो बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से इसको देखा जा सकता है। पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के निर्देश पे ये तय हो गया है डेडलाइन कि मार्च 26 तक प्रदेश के अंदर नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके खत्म करने के तरीकों को लेकर भी एकदम सरकार स्पष्ट है। अगर कोई बंदूक की भाषा बोलना चाहेगा, अगर वो देश के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करेगा, तो कार्रवाइयां जारी रहेंगी, मुठभेड़ जारी होंगे। लेकिन उसके साथ ये बड़ा सा लगातार प्रपोजल, लगातार प्रस्ताव सरकार की ओर से दिया जा रहा है कि आप मुख्य धारा में लौटे, आप विकास के साथ जुड़े, आप बस्तर के विकास में बाधक नहीं, बस्तर के विकास में सहायक बने। और उसके लिए सरकार न केवल बात कर रही है, अपितु नियत निर्णय जैसी योजनाओं को लेकर उस क्षेत्र में विकास के कार्य कर रही है। और देश के गृह मंत्री कल आ रहे हैं
इस प्रकार के प्रस्ताव को मुझे लगता है कि नक्सलियों को और उनके वरिष्ठ नेताओं को और सकारात्मक वातावरण लेके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सरकार तो इस बारे में बिल्कुल सकारात्मक है। वो चाहती है कि नक्सलवाद के लिए सारी बातें, सारी चर्चाएं बिल्कुल हो। ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका अनुराग जी इस महत्वपूर्ण विषय पे अपनी राय रखने के लिए। अगर धनंजय जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो धनंजय जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि देश के गृह मंत्री के आगमन से पहले इस पत्र के मायने क्या राजनीतिक तौर पे। धनंजय जी। चले, शायद आवाज हमारी उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि नक्सलियों ने शांति वार्ता की अपील की, और जिस अपील के जरिए जिस प्रेस नोट को जारी किया गया, जो पत्र जारी किया गया, उसमें इस बात का उल्लेख कि पिछले 15 माह में 400 के करीब नक्सलियों को मार गिराया गया। अपने आप में बड़ी उपलब्धि, एक बड़ी खबर तब जब देश के गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आने की तैयारी में है। 4 तारीख को राजधानी रायपुर पहुंच जाएंगे। जी, ओवर टू यू। बिल्कुल सर, तमाम जानकारी, तमाम चर्चा इस दौरान की गई और इसी के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।